दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटाने संबंधी आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान के विरोध में संविधान बचाओ मार्च निकाला। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि ये बयान संविधान विरोधी है और इससे साफ जाहिर होता है कि आरएसएस संविधान को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है और विरोध करना अब अपराध बना दिया गया है। ऋषभ पांडे ने कहा, हम राहुल गांधी के सिपाही ही हैं, डरने वाले नहीं हैं। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। मार्च में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप पाल, जिला अध्यक्ष शशांक सिंह, गौतम शर्मा, आदर्श सोनकर, राघवेंद्र सिंह, हिमांशु पांडे, जतिन पटेल, रोनिक सोनकर सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। क्या किस तरह से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि आरएसएस के जो संगठन के महासचिव हैं, जो एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो ऐसा बयान देते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के अंदर संविधान संशोधन जैसी बात आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आज उन्हीं का विरोध करते हुए हम सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेके उनको हाथ में लेके उनको याद करते हुए दत्तात्रेय मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए उनके गलत नीतियों का विरोध किया है। आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में देश के अंदर आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विश्वविद्यालय का चारों गेट पूरा हर तरफ से बंद कर दिया गया है। हमारा प्रोग्राम गेट नंबर 1 से भारत माता मंदिर पे समाप्त करना था, पर आप देख होंगे प्रशासन द्वारा लगातार हर गेट पे तालाबंदी, हर जगह प्रशासन खड़ी है। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। भाजपा और आरएसएस के लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में आके ऐसे कार्य कर रही है। बहुत शर्म की बात है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे अभी आज फिर शिवराज चौहान का भी आया है कि शिवराज चौहान बोले हैं कि धर्मनिरपेक्ष संविधान से समाप्त कर देना चाहिए। हमारा संविधान हर जाति हर वर्ग के लोगों के लिए एक बराबर बनाया गया है, पर यही भाजपा के लोग सभी लोग को अलग करके बांटने का काम कर रहे हैं। जब से देश के अंदर राहुल गांधी जी के ऊपर बहुजन जैसा बात लगा है कि बहुजन के वो नायक है, तब से भाजपा सरकार डरी हुई है, आरएसएस डरी हुई है और उनकी गलत नीतियां साफ तौर पे देश के अंदर नजर आ रही है। वो लोग तो 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मतलब काला दिवस के रूप में। आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और मुर्दाबाद आरएसएस। आप देख सकते हैं ये वही इंदिरा गांधी है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश जैसा देश बनाई। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप के सामने जाके झुकते हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी एक ऐसे महान राष्ट्र प्रधानमंत्री की पुतला वो हर चट्टी चौराहे पे फूक रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। वो एक ओहदे पे बैठी हुई थी और जब बीजेपी और आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जब सड़क पर उतर के इंदिरा जी का पुतला फूकते हैं तो प्रशासन उनको कतई नहीं रोकती है, उनका सहयोग करती है। ये साफ तौर पे नजर आता है कि आरएसएस हाफ पैंट के लोग देश के गद्दी पर बैठ के प्रशासनिक कार्रवाई में दबाव डालने हस्तक्षेप कर रहे हैं और प्रशासन उनके दबाव से दबी हुई है। बयानबाजियां ऐसे ही चलती रहेंगी तो क्या आगे करेंगे? बयानबाजी चलती रहेगी, प्रशासन हमें जेल भेजने का काम करता रहेगा। हम जैसे युवा सड़क पे उतरेंगे, आज हम जेल जाएंगे, कल हमारे साथ के लोग जाएंगे, पर कहीं ना कहीं एक युवाओं के अंदर एक क्रांति जगेगी और देश के अंदर सत्ताधारी हनक के जो लोग संविधान को अलग बांटने का काम करते हैं उनको फिर से शासन सत्ता सरकार छोड़ के भागना पड़ेगा।